feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. Hope you're ready for a demon. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम उम्मीद कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज हम आ चुके हैं होंडा के शोरूम पे और आज हमारे पास है होंडा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स। तो आज हमारे पास है 3 बाइक, जो कि है 2024 की SP 125 और दूसरी है 2024 की साइन 125 और तीसरी है ये है 2024 की होंडा की लीवो। तो गाइस आज हम इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि तीनों जो बाइकें हैं ना होंडा कंपनी की सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली बाइक है और साथ ही साथ हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि इन तीनों बाइकों की वजह से ही होंडा का जो कहते हैं बाइकों का जो सेलिंग है ना वो सबसे ज़्यादा मेंटेन रहता है। तो आज हम इन तीनों का कंपेरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि तीनों में से आपको क्या क्या डिफरेंट मिलता है और साथ ही साथ तीनों में से आप लोगों को कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सा बाइक आपको कितना माइलेज देगा, कितनी प्राइस देखने को मिल जाती है 2024 में। तो गाइस अगर आप लोग भी SP, साइन या फिर लीवो को लेके कंफ्यूज हैं कि किसे लिया जाए तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में, डायरेक्ट बताते हैं सभी बाइकों को। तो आपको बता दें कि हम जो प्राइस बता रहे हैं हम डायरेक्ट आपको ऑन रोड प्राइस बताते हैं डिश वेरिएंट की, सबसे टॉप वेरिएंट की, क्योंकि तीनों में आपको क्या कहते हैं डिश प्लस ड्रम दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम आपको डिश की ऑन रोड प्राइस बता देते हैं सभी बाइकों का। तो सबसे पहले 2024 की SP 125 की बात करते हैं। तो इसका जो डिश मॉडल की जो ऑन रोड प्राइस है ना वो है 1,11,500 रुपये ऑन रोड प्राइस यूपी वाराणसी की। और ये है होंडा की साइन 125 2024 मॉडल। तो इसका जो डिश मॉडल की ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो आपको पड़ेगा 1,03,000 रुपये ऑन रोड प्राइस यूपी वाराणसी की। और यहाँ पे है तीसरा बाइक जो कि है लीवो। तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है डिश मॉडल की 2024 में वो है 1,01,000 रुपये ऑन रोड प्राइस यूपी वाराणसी की। तो 1,01,000, 1,03,000 और 1,11,500 रुपये। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें और इसमें लगभग 2,000 का डिफरेंट है। इसमें और इसमें लगभग क्या कहते हैं 6,000 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो गाइस अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि तीनों का जो फीचर्स है ना कितना डिफरेंट मिलता है, ज़्यादा सही है, कौन सी बाइक आप लोगों को लेना चाहिए, किसका माइलेज ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं लीवो से। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो फ्रंट लुक है ना कुछ इस टाइप मिल जाता है। हेड जो मिलेगा इसका कुछ इस टाइप मिल जाता है, वाइजर मिल जाता है, यहाँ पे आपको होंडा का स्टिकर, टर्न इंडिकेटर आपको बल्ब मिलता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ठीक ठाक मिल जाती है। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स, हेडलैम्प जो मिलेगा यहाँ पे देखेंगे 35x35 वाट का हाइलोजन बल्ब देखने को मिल जाती है होंडा लीवो में। वहीं आते हैं साइन 125 में। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो हेड मिलता है ना काफ़ी बड़ा मिलता है, कम्यूटर वाला मिलता है। यहाँ पे आपको होंडा का स्टिकर, क्रोम वाली प्लेटिंग, टर्न इंडिकेटर इसमें भी आपको सिमिलर मिलती है जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है बल्ब वाली। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो हेडलैम्प है ना वो भी आपको सेम मिलेगा, 35x35 वाट का हाइलोजन बल्ब देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम आते हैं SP 125 के 2024 में मॉडल में, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो लुक है ना फ्रंट से देखेंगे काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी स्पोर्टी लगती है देखने में। इसमें भी आपको वाइजर पे होंडा का स्टिकर, इसका जो टर्न इंडिकेटर है थोड़ा सा स्पोर्टी लगता है लेकिन इसमें भी आपको बल्ब मिलती है। लेकिन अगर आप आएंगे हेडलैम्प पे तो यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको स्प्लिट LED हेडलैम्प देखने को मिल रही है। तो गाइस इसमें LED मिलती है, इसमें बल्ब, इसमें बल्ब। तो इन दोनों का जो हेडलैम्प है सिमिलर मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये पहली नंबर हो जाती है, पहला पॉइंट मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल रही है। तो अब आप लोग बताना कि आप लोग को LED हेडलैम्प अच्छा लगता है या फिर हाइलोजन बल्ब अच्छा लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सस्पेंशन पे आते हैं तो सबसे पहले लीवो की बात करते हैं। तो लीवो को जो फ्रंट सस्पेंशन है वही सेम आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इनके क्या कहते हैं साइन 125 की, तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है ना वो भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। SP 125 में आएंगे तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है ना वो भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। तो सस्पेंशन जो है ना तीनों में आपको सेम मिल जाता है। और आपको एक चीज बता दें, तीनों का जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा ना वो भी आपको सिमिलर मिल जाता है। अगर आप लोग डिश मॉडल लेते हैं तीनों में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है। ड्रम मॉडल लेते हैं तो तीनों में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है विद CBS सिस्टम के साथ। और अगर हम आते हैं फ्रंट टायर के बारे में तो आपको बता दें इसमें भी आपको 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर, इसमें भी आपको सेम टायर मिल जाता है और इसमें भी आपको सेम टायर देखने को मिल जाती है। तो सेम टायर, सेम ब्रेकिंग सिस्टम, सेम सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। लेकिन हम SP का जो अलॉय व्हील है ना थोड़ा सा स्पोर्टी लगता है देखने में एज कम्पेयर इन दोनों के अलॉय व्हील में। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस सस्पेंशन, टायर, ब्रेकिंग सिस्टम तीनों में आपको सिमिलर मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो लीवो पे आते हैं सबसे पहले। तो इसका जो साइड प्रोफाइल है ना आप देख पा रहे होंगे काफी स्पोर्टी लगता है देखने में। यहाँ पे आपको काउल मिल जाता है फ्यूल टैंक के ऊपर, यहाँ पे आपको होंडा का 3D एम्बल लोगो क्रोम वाला। साइन 125 में आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको फ्यूल टैंक जो मिलता है ना वो कम्यूटर वाला मिल जाता है। साइड प्रोफाइल लुक जो है ना सिंपल लगती है देखने में, इसमें काउल नहीं मिलता। लेकिन हाँ यहाँ पे भी आपको होंडा का 3D एम्बल लोगो मिल जाता है। SP 125 में आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो साइड प्रोफाइल है ना गाइस, साइड से आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन, काफी स्पोर्टी लगती है देखने में। फ्यूल टैंक का काउल,
3D एम्बल लोगो, ये वाला पार्ट अलग से मिल जाता है इसमें एक्स्ट्रा। तो इसका जो साइड प्रोफाइल है ना काफ़ी स्पोर्टी लगता है देखने में, इसका थोड़ा सा सिंपल लगता है और इसका भी जो लुक है ना स्पोर्टी लगता है देखने में। तो लुक के मामले में अगर हमसे पूछेंगे तो SP125 जो है मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट है। तो अगर आप लोग को स्पोर्टी लुक चाहिए तो आप लोग इसके साथ जा सकते हैं। और अगर हम आते हैं इनके कहते हैं हैंडल बार पे, सबसे पहले हम आते हैं SP125 के हैंडल बार पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंडल बार पे आपको इंटीग्रेटेड लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर, हॉर्न स्विच मिल जाता है। राइट हैंडल बार पे आपको इंजन ऑन स्विच, साइन 125 पे आते हैं तो सेम स्विच मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर, हॉर्न स्विच, इंजन किल स्विच, इंजन ऑन स्विच देखने मिल जाता है। लीवो पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको पासिंग स्विच नहीं मिलता है, सिंपल स्विच मिल जाता है। लो बीम हाई बीम, साइड इंडिकेटर, हॉर्न स्विच, इंजन ऑन स्विच देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको पासिंग स्विच नहीं मिलता है, इन दोनों में आपको पासिंग स्विच देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं मीटर कंसोल के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले लीवो पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सेमी डिस्टोमीटर कंसोल मिल जाता है, एनालॉग पर डिस्टोमीटर कंसोल मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर एनालॉग में, बाकी सब कुछ आपको डिस्टोमीटर कंसोल में देखने को मिल जाती है। तो इसका जो मीटर कंसोल है ना सेमी डिस्टोमीटर कंसोल मिलती है। और अगर हम आते हैं साइन 125 में तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो मीटर कंसोल है ना ये मुझे बहुत मतलब पसंद नहीं आता है, क्योंकि अभी तक जब से ये बाइक लॉन्च हुई है ना इसके मीटर कंसोल में थोड़ा सा भी अपडेट नहीं हुआ है, फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है। तो गाइस होंडा वालों अब तो इसमें अपडेट कर दो यार, मीटर कंसोल में एटलीस्ट सेमी डिस्टोमीटर कंसोल दे दो। तो एनालॉग मीटर कंसोल में आप देखेंगे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, इंजन मल फंक्शन लाइट। और अब आते हैं SP125 में जो कि 125 सीसी की पहली बाइक थी जिसमें आपको फुल्ली डिस्टोमीटर कंसोल इतने सारे फीचर्स के साथ आती थी। हाँ अब 2024 में बहुत सारी बाइकें आ चुकी है, लेकिन जब स्टार्टिंग में ये बाइक लॉन्च हुई थी ना ये पहली बाइक थी 125 सीसी की जिसमें आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिलते थे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फुल्ली डिस्टोमीटर कंसोल, लो फ्यूल इंडिकेटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, ओडोमीटर, किलोमीटर, यहाँ पे देखेंगे टाइम देखने को मिल जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज, रेंज, सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो गाइज SP125 का जो मीटर कंसोल है ना काफ़ी एडवांस है एज कम्पेयर इन दोनों का। तो मीटर कंसोल के मामले में एक पॉइंट इसको मिलता है, एक पॉइंट इसको मिलता है, इसमें फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल मिलती है तो इसमें आपको ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। और अगर हम आते हैं फ्यूल टैंक के ऊपर तो लीवो का जो फ्यूल टैंक मिलता है ना सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो गाइज आपको एक चीज़ बता दें कि जो लीवो का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रही है ना वो आपको मिल रही है 9 लीटर की। और इसका जो फ्यूल टैंक मिलता है ना कुछ इस टाइम मिल जाता है। यहाँ पे आपको E20 का स्टिकर क्योंकि 2024 मॉडल है, फ्यूल टैंक का काउल, काउल के ऊपर आपको होंडा का 3D एम्बल लोगो। साइन 125 में आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो मिलता है 10.5 लीटर की, सिंपल क्या कहते हैं फ्यूल टैंक मिल जाता है। यहाँ पे आपको होंडा का 3D एम्बल लोगो। SP125 में आते हैं तो गाइज यहाँ पे देखेंगे इसका जो फ्यूल टैंक है ना काफ़ी स्पोर्टी, काफ़ी एरोडायनामिक मिल जाती है, स्पोर्टी लुक मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी को मिलती है 11.2 लीटर की, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको ज़्यादा मिलता है इन दोनों के मुकाबले में। तो इसका स्पोर्टी लुक लगता है फ्यूल टैंक का, ये कम्यूटर लगती है, ये भी थोड़ी सी स्पोर्टी देखने को मिल जाती है। अब आते हैं तीनों के सीट पे। तो गाइज तीनों का जो सीट है ना सिंगल सीट मिलती है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग देखने को मिल जाती है, इसकी भी और साथ ही साथ SP125 की भी। तो सीट के मामले में तीनों ही बाइक काफ़ी बेस्ट है। और अब बात करते हैं साइड से तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको SP125 का स्टिकर मिल जाता है, स्टार्टिंग के लिए किक मिल जाता है, सेल्फ मिल जाता है। यहाँ पे देखिए 125 लिखा मिल जाता है, क्रोम की प्लेटिंग, और साथ ही साथ इसमें भी आपको स्टार्टिंग के लिए किक और सेल्फ दोनों की सुविधा देखने को मिल जाती है। लीवो में भी आपको स्टार्टिंग के लिए किक और सेल्फ देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको लीवो का स्टिकर देखने को मिल जाती है। रियर टेल लाइट पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे लीवो को जो टेल लाइट है ना कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाता है, बल्ब टेल लाइट देखने को मिलती है जो कि थोड़ा सा स्पोर्टी लगती है देखने में। साइन 125 में आते हैं तो इसका जो टेल लाइट है ये भी आपको बल्ब मिलता है, लेकिन हाँ ये स्पोर्टी उतना नहीं लगता है देखने में, सिंपल लगता है देखने में। लेकिन अगर हम आते हैं SP125 में तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो टेल लाइट है ना बल्ब तो जरूर है लेकिन देखने में काफी स्पोर्टी लगता है देखने में उन दोनों के कंपेरिजन में। तो रियर प्रोफाइल आप लोगों को किसका लगा, इसका अच्छा लगा, इसका अच्छा लगा या फिर इसका अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे देखेंगे लीवो में आपको सारी गार्ड फुल कवर चैन मिल जाता है, लेडी फुटेज देखने को मिल जाती है, तो आपके घर की लेडीज भी बैठ सकती हैं, इसमें भी आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ SP125 में भी देखने को मिल जाती है। रियर सस्पेंशन और रियर टायर की बात करते हैं तो सबसे पहले SP125 की बात करते हैं। तो गाइज SP का जो रियर सस्पेंशन मिलता है वॉक मिलता है, हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन। साइन का जो सस्पेंशन मिलता है रियर में वो भी आपको हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है। लीवो को जो सस्पेंशन मिलता है रियर में वो भी आपको हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके रियर ब्रेक के बारे में तो रियर ब्रेक भी आपको तीनों में आपको 130 का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाती है CBS सिस्टम के साथ, यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इसका यूज क्या होता है, अगर आप लोग रियर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपको जो फ्रंट ब्रेक होता है ना वो ऑटोमेटिक कुछ % अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग रियर टायर पे आते हैं तो इसमें आपको गाइस जो है ना बहुत ज्यादा डिफरेंट मिलता है। तो रियर में आपको जो देखेंगे लीवो को जो टायर मिलेगा वो मिलता है 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर। साइन का जो टायर मिलेगा वो भी आपको मिलता है 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर। लेकिन अगर आप लोग SP में आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो रियर टायर है ना
बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिलता है, जो कि आपको मिलेगा 100/80 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर। तो इसका जो टायर है ना काफ़ी वाइडर मिलता है, तो इसमें आपको ग्रिपिंग ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती है उन दोनों बाइकों के कंपैरिजन में। और अगर हम बात करते हैं इनके इंजन के बारे में, तो सबसे पहले हम लीवो के इंजन की बात करते हैं। तो गाइस आपको बता दें, तो इसका जो इंजन मिलेगा वॉक मिलता है 109.51 सीसी का एयर कूल 4 स्टॉक SI BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है। OBD2 सेंसर मिल जाएगा। मैक्स पावर भी मिलेगा, मिलता है 6.47 किलोवाट का 7500 आरपीएम। मैक्स टॉर्क भी मिलेगा, मिलता है 9.30 न्यूटन का 5500 आरपीएम पे। FI सिस्टम देखने को मिल जाती है। और अगर हम आते हैं साइन 125 में, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो इंजन है ना वो आपको मिलता है 123.94 सीसी का 4 स्टॉक SI BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है। OBD2 सेंसर मिल जाएगा। मैक्स पावर भी मिलेगा, मिलता है 7.9 किलोवाट का 7500 आरपीएम। मैक्स टॉर्क भी मिलेगा, मिलता है 11 न्यूटन का 8000 आरपीएम पे। प्रोग्राम्ड FI सिस्टम देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम आते हैं SP पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो इंजन मिलेगा वॉक मिलता है 123.94 सीसी का 4 स्टॉक SI BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है। OBD2 सेंसर। मैक्स पावर भी मिलेगा, मिलता है 8 किलोवाट का 7500 आरपीएम पे। मैक्स टॉर्क भी मिलेगा, मिलता है 10.9 न्यूटन का 6000 आरपीएम पे। और तीनों ही बाइक प्रोग्राम्ड FI सिस्टम के साथ आती है। तो गाइस जो इंजन है ना, इसमें आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन मिल जाता है, इसमें थोड़ा सा कम मिलता है। और इसका जो पावर है ना वो थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि 110 सीसी की है। लेकिन हाँ, ये दोनों जो बाइक हैं 125 सीसी की हैं, तो इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है। इसमें आपको स्पोर्टी लुक मिल जाता है, इसमें आपको कम्यूटर लुक मिल जाता है। और अब बात करते हैं इनके डायमेंशन के बारे में। तो सबसे पहले SP की बात करते हैं। तो SP का जो लेंथ मिलेगा वॉक मिलता है 2020 mm का। विड्थ जो मिलेगा वॉक मिलता है 785 mm का। हाइट जो मिलेगा वॉक मिलता है 1103 mm का। व्हील बेस जो मिलेगा वॉक मिलता है 1285 mm। ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलेगा वॉक मिलता है 160 mm। कार्बेट जो मिलेगा वॉक मिलता है 116 kg की। सीट हाइट जो है वो है 790 mm का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी में आपको बता दिया है, जो कि 11.2 लीटर की है। और अगर हम आते हैं साइन 125 के ऊपर, तो इसका जो लेंथ मिलेगा वॉक मिलता है 2046 mm का। विड्थ जो मिलेगा वॉक मिलता है 737 mm का। व्हील बेस मिलेगा 1250 mm। हाइट जो मिलेगा 1116 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm का। कार्बेट 113 kg की। और अब आते हैं लीवो के ऊपर, तो इसका जो व्हील बेस है वो है 1278 mm का। लेंथ जो है 2020 mm। विड्थ जो मिलेगा वॉक मिलता है 742 mm। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 163 mm। कार्बेट जो है वॉक मिलता है 113 kg की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9 लीटर की। तो गाइस ये थे तीनों के डायमेंशन, इसके फीचर स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ प्राइस बता दिया है। तो अब फाइनली बात करते हैं कि माइलेज किसका कितना मिलेगा। तो 110 सीसी की बाइक है, तो ये लगभग आप मान के चलिए 50 से 55 का माइलेज आपको आराम से दे देगी। और इसका जो माइलेज मिलेगा लगभग आप मान के चलिए ये भी बाइक जो है ना 50 का माइलेज आपको आराम से देगी। अगर आप लोग इसे इको मोड में चलाते हैं थोड़ा सा और माइलेज मिल जाएगा। लेकिन इसकी बात करते हैं तो ये स्पोर्टी लुक है, थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तो इसका जो माइलेज मिलेगा ना लगभग आपको 50 का माइलेज ये आपको आराम से देखने को दे देती है। तो माइलेज के मामले में लीवो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि 110 सीसी की पावर कम है, सीसी कम है, वेट कम है, तो इसका जो माइलेज है थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। ये जो दोनों बाइकें हैं ना 50 से 55 का माइलेज देंगी, और लीवो जो है 55 प्लस का माइलेज को आराम से देखने को दे देती है। तो गाइज अब आप लोग बताना कि कौन सी बाइक आप लोग को अच्छी लगी। अब हमारी बात करते हैं कि हमें कौन सी बाइक अच्छी लगी। तो अगर आप लोग को 110 सीसी की बाइक चाहिए, आप लोग को थोड़ा सा स्पोर्टी लुक चाहिए, माइलेज अच्छा चाहिए, तो आप लोग लीवो के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को 125 सीसी की बाइक चाहिए, तो आप लोग को SP लेना है या फिर साइन लेना है। तो आपको बता दें, अगर आप लोग को डेली कम्यूटर बाइक चाहिए, हाइलोजन बल्ब चाहिए, एनालॉग मीटर कंसोल चाहिए, सिंपल एंड सोबर लुक चाहिए, तो आप लोग इसके साथ जा सकते हैं अगर आप लोग का बजट कम है तो। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे कि हमें कौन सा लेना है, तो हम आपको SP 125 सजेस्ट करेंगे, क्योंकि एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल, लुक अच्छा मिल जाता है, डिजिटल मीटर कंसोल, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, और इसका जो पावर मिलता है वो भी आपको अच्छा मिल जाता है, LED हेडलैम्प देखने को मिल जाती है। तो SP 125 के साथ जा सकते हैं। तो अब आप लोग बताना, आप लोग लीवो लेंगे, SP लेंगे या फिर साइन लेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो अपने तरफ लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई डाउट है तीनों बाइकों को लेकर, किसी भी बाइक को लेकर, आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।